आजकल हमारी यूथ कारोबार तो करना चाहती है, लेकिन कारोबार में मसला ये है कि वो मैक्सिमम 6 महीने, साल या 2 साल बाद वो हार जाती है। वो कहती है हमारे हिसाब से कुछ चला नहीं है, हमारी मार्केट में जगह नहीं बनी। इसका पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है और हमारी प्रोडक्ट इसलिए नहीं चल रही क्योंकि कंपटीटर बहुत ज्यादा आ गए हैं। ये तो वो रीजन देंगे नाकाम होने की ना, जो नाकाम हो जाता है वो इस तरह की रीजन देता है। कारोबार कभी भी 1 साल में या 2 साल में स्टैंड नहीं हुए। आप जितने भी बिलियनर्स, मिलियनर्स, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी मिल्स पढ़ लें, उनकी स्टडी कर रहे हैं, आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सदियां लगी हैं उन्हें अपने कारोबार स्टैंड करने में। आप डॉलर्स की एग्जांपल ले लें, ये 90s से भी पहले की है। कोई भी गाड़ी उठा ले, किया उठा ले, मर्सिडीज उठा ले, BMW उठा ले, लैम्बोर्गिनी उठा ले, रोल्स रॉयस उठा ले, इन कंपनीज ने स्टैंड कैसे लिया, कितनी मेहनत की, किस तरह काम किया, खुद काम करते रहे हैं। 6 महीने, साल, 2 साल, 50 साल तक ये लोग खुद काम करते रहे हैं। और मेरे शहर फैसलाबाद में आप अगर देखेंगे, घंटा अगर चले जाए ना तो आप किसी भी बंदे से जाके वहां पे पूछेंगे ना कि आपको जी कितनी देर हो गई है ये शॉप बनाते हुए और यहाँ पे काम करते हुए, यकीन करें आप उनमें से 90% लोग ये कहे कि हम लोग पाकिस्तान के आजाद होने से पहले के यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और इसलिए आज हमारा मार्केट में क्या पूरे पाकिस्तान में हमारा एक नाम भी है और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारी क्वालिटी भी है। एक तो बात ये होगी कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, चाहे जो मर्जी हर्डल्स आ जाए। हर्डल्स उन्हीं को आती है जो जिंदा होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं। गलतियां भी उन्हीं से होती हैं। ये नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बनती इस चीज की कि आप कोई भी काम शुरू करें और उसमें जरा सी प्रॉब्लम आई है और आप उसका प्रॉब्लम का बजाय सोल्यूशन ढूंढने के आप छोड़ देते हैं कि हम लोगों ने करना ही नहीं है। और बाद में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जाया होगी और पाकिस्तान के हालात नहीं रहे काम करने के। पाकिस्तान के भी सेम वैसे ही हालात है जैसे बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में भी आपको मेहनत करके खाना पड़ेगा ना। वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक जॉब क्या 3-3 जॉब एट अ टाइम कर रहे होते हैं और कपड़े भी खुद धो रहे होते हैं, खाना भी खुद बना रहे होते हैं, कन्वेंस भी पैदल जा रहे होते हैं, यहाँ से पैसा बचा बचा के वो अपना जो एक काम है वो स्टैंड कर रहे होते हैं। और वही मेहनत अगर वो पाकिस्तान में करें तो वो कहते हैं वो वैसा फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा बिजनेस करना आसान है। बस इसमें आपने एक बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेस है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना एक ही चीज में आती है, मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है ना वो लेती है टाइम लेती है, ट्रिक्स लेती है। और दूसरा मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। कोई भी काम उठा लें, अगर आपने सपोज कपड़े का काम कर रहे हैं तो कपड़ा मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी वैरायटी का मिल रहा है। लेकिन आजकल तो इतना आसान हो चुका है मार्केटिंग करना कि एक ही प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें करोड़ों लोग हैं और आप चुटकियों में अपनी बात पहुंचा सकते हैं थोड़े से पैसों के साथ। और अगर वो भी आप यूज नहीं करना चाहते तो बहुत सारे और ट्रिक्स है मार्केटिंग के। कोई भी प्रोडक्ट बनाए, अपना स्टॉक कर लें या जैसे भी आप लोगों को फिजिबल है। प्रोडक्ट किसी की दुकान पर खा के आनी है। अगर आपको यकीन है कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, आपकी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, लोग इसको खरीदेंगे और अच्छा रिव्यू भी देंगे, देन आपको ये पूरा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपने पीछे नहीं हटना, क्योंकि वो वाकई आपकी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में चलेगी और उसी की जरूरत है। और आप अपने कंपटीटर से भी आगे निकल जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट बेचते कैसे? प्रोडक्ट बेचने का जो सबसे आसान तरीका वो एक ही है। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कुछ मतलब अच्छी तस्वीरें दे सकते हैं, अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, अच्छे तरीके से उसके बारे में बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरह काम करती है, ये इतना कॉस्ट है या इसकी ये क्वालिटी है। एक तो ये हो गया, ये होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, दूसरा तरीका ये जो फिजिकल मार्केटिंग, जो सपोज अगर आपने एक साबुन बना दिया और आप साबुन लेके गए हैं, आपके पास ये 10,000 पीसेस पड़े हुए हैं और आपने क्या किया जी, आपने हर शॉप पे रखने हैं अपने इर्द गिर्द जितने भी हैं। ये ना सोचना कभी भी कि उसकी शॉप तो पहले बहुत बड़ी पड़ी है और आपकी जगह नहीं हो गया, वो यहाँ रखेगा नहीं। कभी ऐसा सोचना ही नहीं है। सोचना यही है कि मैंने रखवा के आनी है, मैंने उसको बेच के आनी है, मैंने उसकी दुकान पे ये रख के आनी है। ये इरादा लेके जाएंगे आप लोग तो आपकी लाजमी प्रोडक्ट वहां पे रखी जाएगी। कैसे रखनी है? मैक्सिमम इस चीज को लगते हैं 7 दिन टोटल काउंट होते हैं। आप पहले वीक गए हैं, पहले वीक आपने क्या किया कि आप एक अपने साबुन की जो है ना वो एक सैंपल ले गए और दुकानदार को शो करवाया कि मेरे पास ये माल पड़ा हुआ है, मैंने ये अपनी प्रोडक्ट आपके पास रखनी है और आपसे कोई पेमेंट नहीं लेनी। स्टैंड भी मेरा होगा, रखनी भी मैंने है, साफ भी मैं करूंगा, लेबर भी मेरी आएगी। सिर्फ क्या कि गाहक जब आएगा तो आपने मेरी प्रोडक्ट को दे देनी है, उसको सेल कर देनी है और बदले में मैं आप लोगों को आप इसका कमीशन भी दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे आप। एक तो ये हो गया। इसके लिए शर्त वही है, आप लोगों का प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी जो है ना वो 100% प्योर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक भी क्लेम आ गया दुकानदार को तो आप लोग, एक तो वो मार्केट में बात फैल जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है और दूसरा वो दुकानदार कभी भी आपकी प्रोडक्ट नहीं रखे। अच्छा, 7 दिन कैसे लगते हैं? आप पहले दिन गए, दुकानदार ने मना कर दिया जी मैंने नहीं रखनी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक। ठीक है जी, आप एक हफ्ते बाद जाएंगे, ये नहीं कि नेक्स्ट डे चले जाएंगे। एक हफ्ते बाद, 10 दिन या 15 दिन बाद दोबारा जाएंगे कि भाई कोई जगह बनी मेरे लिए, मेरी प्रोडक्ट। वो कहेगा कि जी नहीं बनी। आप फिर 10-15 दिन बाद जाएंगे। हाँ, ये आप पहले सारा कुछ अपनी मार्केट में सारी शॉप्स के साथ करना है। 10-15 दिन इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम 15-20 शॉप रखें जिनमें आपने अपना जो है ना माल बेचना रखवाना है। तो उसका ये होगा कि आप 15-20 दिन बाद जब जाएंगे तो पहली बार में तो वो आपको भूल जाएगा, दूसरी बार में आएंगे
बोलेगा तो मैं भी याद आ जाए, चले मान लेते हैं कि वो भूल गया। तीसरी बार दुकानदार को आपकी शक्ल याद हो जाएगी कि ये बंदा मेरे पास पहले भी आया 2 दफा, और वो मे भी इस टाइम आपको बुरा भला भी कहे या धक्के भी दे कि भाई मैंने रखनी नहीं है, तुम्हें असर नहीं होता या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, नहीं रख। आपने खामोश हो जाना है, आपने कहना है, आपने मिन्नतें कर लेनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये इरादा लेके जाना है कि मैंने रखवा के आनी। अच्छा चले जी, तीसरी बार भी आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया उसने, चौथी बार आप लोग फिर 10 15 20 दिन बाद गए हैं तो उसने आप लोगों को गालियां शुरू कर दी, आपकी बात नहीं सुनी या वेट में लगा दिया आपको। देन आपने फिर उसके साथ बहस की, जो भी किया, और कहने के गुस्सा हो गया फुल बंदा, वो मार कटाई पे शुरू आ गया। आपने फिर भी नहीं घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपने फिर अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैंने रखवाना है। 5वीं बार में जाएंगे ना, 5वीं बार में जाएंगे तो बंदा वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछना शुरू कर देगा। पहली 4 या 3 या 4 बारियों में वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल आपको इनकार कर देगा। मैं गारंटी देता हूँ 5वीं बार में वो बंदा आपसे डिटेल पूछेगा प्रोडक्ट के, मुझे क्या इसमें बचेगा और मुझे माल बंद नहीं होना चाहिए, मैं इतनी रख लूंगा, इतनी प्रोडक्ट्स अभी रख लेता हूँ, हाँ, और मैं एडवांस पेमेंट नहीं करूंगा, पहले 2-3 जो बारी का माल है उसकी मैं पेमेंट नहीं करूंगा एडवांस में, हाँ साथ साथ कर दूंगा ताकि ना तुम भागो मार्केट में, ताकि मेरे क्लाइंट्स जो अगर लगते हैं तुम्हारी प्रोडक्ट पे तो तुम भाग ना जाओ माल लेके। 5वीं बार में वो आप लोग की डिटेल सुनेगा और मैं भी प्रोडक्ट ना रख। 6ठी बार आप फिर 10-15 दिन बाद गए ना, आपकी वो प्रोडक्ट रख ले, और आपने क्या करना है, वहां पे पता खेल, आपका स्टैंड जो है ना, जहाँ पे आपने रैक वगैरह जो भी है, आपकी प्रोडक्ट वहां पे होनी चाहिए। सारा कुछ सामान हर बार में आपने लेके जाना है, किसी भी टाइम उसका माइंड चेंज हो, फौरन उसकी शॉप पे रैक रखें, अच्छी तरह साफ करके अपनी प्रोडक्ट रखें। ये मैक्सिमम जो होता है ना इंसान की फितरत है, ये मैक्सिमम 7 बार हो। 7वीं बार में कोई भी जितना भी दुनिया में डेट किस्म का बंदा है ना, 7वीं बार में लाजमी उसका मोम हो जाता दिल, चाहे वो जितना बड़ा जालिम है, 7वीं बार में आप लोगों की वो प्रोडक्ट रख लेता है। मोस्टली ऐसा होता है कि 5वीं या 6ठी बार में रख लेते हैं। 7 बार इसलिए होता है कि मैक्सिमम 7 बार होता है, और आप मैक्सिमम ही जेन में रख के जाए। जिस दिन उसने आपकी प्रोडक्ट रख ली अपनी दुकान के अंदर, आप जीत गए हैं, आपकी समझ लें कि प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है, आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया उसी दिन से। और ये जब आप 15-20 शॉप्स है, सब फर्ज करें कि आपके डिफरेंट एरिया में 15-20 शॉप्स है, और 15-20 शॉप में आपका जो हर बंदे के पास 10-10 पीसेस भी पड़े हैं ना, तो आपका एक दिन में 1.5 200 पीस निकलना जब शुरू हो जाएंगे, और आप देन क्या करेंगे, देन एक्सपेंड कर देंगे, अपना नेटवर्क बढ़ा देंगे। आप अपनी जगह, पहले आप खुद जाते थे, अपनी जगह बंदा रख लेंगे मार्केटिंग के लिए कि आपकी प्रोडक्ट वो डील करेगा, आपकी प्रोडक्ट की सफाई भी वो करेगा, रैक भी वही रखे आएगा, माल भी वही रखेगा, सारा कुछ पेमेंट भी कलेक्ट वही करेगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ गिनती याद रखी, प्रोडक्ट कितनी गई, कितनी आई, क्या पेमेंट है, आपने सिर्फ बैठ के कैलकुलेटर मारना है बाद में। ये होता है प्रोडक्ट बेचने का तरीका। कोई भी दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो इसी तरह बेची जाती है। बाकी सारे ये चौंचले होते हैं कि कोई अच्छी ब्रांडिंग करवा दी, किसी एक्टर से, किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी प्लेयर से करवा दी, किसी बड़ी हस्ती से करवा दी, कोई मार्केटिंग करवा दी, कोई वीडियो बनवा दी, या बोल चाल के बताना शुरू कर दिया। अदरवाइज जो एक्चुअल रिव्यू होता है, जो असल रिव्यू होता है, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही दिया जाता है, और वही असल रिव्यू मायने रखता है। और उसी में अगर वो क्लाइंट बैड रिव्यू है तो वो आप ठीक करें साथ साथ। इसमें मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर आप अपनी तरफ से सेटिस्फाई है कि आपकी प्रोडक्ट 100% प्योर है, क्वालिटी वाइज जेन्युइन है, देन फिर भी आप उसको अपडेट करते रहे। उसमें जो जितनी भी मजीद गलतियां जो आपको नजर आती है, एक क्वालिटी इंश्योरेंस का बंदा रख ले जो आप लोगों की क्वालिटी के बारे में हर वक्त, उसका काम यही हो कि आप लोगों को क्वालिटी आपकी चेक करते रहना है, और वो 100% मेंटेन रखनी है उसने किसी भी तरह से। मोस्टली ऐसा था कि कोई भी इंसान जब कारोबार शुरू करता है, चलता स्टार्ट में एक दफा पीक लेवल का चलता है और बाद में डाउन हो जाता है, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मेंटेन नहीं रख सकता, माल जो डिलीवर नहीं कर सकता टाइम पे, कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अदरवाइज आप ये कहें कि आपका माल बिकता नहीं है, तो बिक जाता है मेरे भाई। दुनिया में अगर पानी बिक सकता है ना, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचे, और उसमें लाजमी बताएं कि लोग खरीद क्या रहे हैं, उसमें है क्या, मेंशन कर दें, एक छोटी सी चिट लगा दें उसके ऊपर कि इसमें ये चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि खाने वाली चीज है, उसमें हर चीज मेंशन होती है, मिनरल्स इतने हैं, फैट्स इतने, एनर्जी इतनी है, नमक इतना, पानी इतना, मीठा इतना, सारा कुछ मेंशन करें आपके प्रोडक्ट में, ताकि लोग जो होता है उनको नॉलेज भी हो। उनको प्रोडक्ट का जब नॉलेज होगा, वो आपसे डिलीवर किया जाएगा तो आपका नाम डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो ये 7 बारी में लाजमी रखें। कोई भी चीज है दुनिया की, मैंने ये खुद प्रैक्टिकली यूज भी की हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें इस तरह बेची हुई है। ये मैक्सिमम जो 7 बार होता है, 7वीं बार में आपकी प्रोडक्ट बिक की जाती है, दुकान रख ही लेता है। और चाहे कोई गरीब है, अमीर है, आप क्या दोस्त है, दोस्त भी आपका नहीं ले रहा, दुश्मन भी है ना, दुश्मन भी आपकी प्रोडक्ट ले लेगा। आप 7 बार बस आपने जेल में रखना है, उनमें आपने वक्फा डाल के, ये नहीं कि एक ही हफ्ते में 7 बार आपने चक्कर लगाना, तरह वो फेडअप हो जाएगा आपसे और मैं भी झगड़ा शुरू कर दे। तो ये एक जेन्युइन ट्रिक है मार्केटिंग का।